आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। 20 जुलाई 20 जुलाई की तारीख इतिहास में दर्ज रहेगी। क्यों? क्योंकि उस दिन जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज हुआ और पूरे लेटियंस दिल्ली या सेंट्रल दिल्ली जिसे कहते हैं, वहां जो लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, कांटों वाली तार लगा करके पिटाई की गई, अफसरों ने लड़कियों को पीटा, आरएएफ ने पिटाई की, करंट का बैटन लगाया गया, ये सब याद रखा जाएगा। लेकिन 20 जुलाई की तारीख एक और चीज के लिए याद रखी जाएगी, क्योंकि उस दिन संसद मार्च था और उसी दिन पहला दिन था मॉनसून सत्र का। तो 20 जुलाई पहला दिन और आज यानी 13 अगस्त आखिरी दिन, इस पूरे मॉनसून सत्र को जंतर मंतर का छात्र आंदोलन ले डूबा। संसद की कार्रवाई नहीं चली और आज संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, अनिश्चितकालीन रद्द कर दिए गए और स्थगित कर दिए गए, राधा दिन कहा जाता है। और आखिरी दिन लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 1 मिनट चली, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 1 घंटे तक चली। फॉर अ चेंज संसद के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूरी कैबिनेट मौजूद थी। वहीं सामने नेता विपक्ष राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। और सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हल्ला हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने अमित शाह से कहा कि आप जवाब दीजिए कि आपने छात्रों पर पैलेट गन चलाने के आदेश क्यों दिए, क्यों पिटाई हुई, क्यों सिर फूटा, क्यों हड्डियां टूटी। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने वंदे मातरम गान वहां पर गवाया और फिर सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा में आखिरी दिन एमएमडीआर संशोधन बिल पेश हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में उनके कार्यक्रम के बाद हुए शुद्धिकरण का मुद्दा भी उठाया। लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई। आप हाल ही में देख रहे होंगे किस तरीके से जंतर मंतर पर तमाम मीम या तमाम स्लोगन या तमाम कुछ ऐसे सटायरिकल गीत फेमस हुए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें एक 56 इंच का छोटा बंदर गाना है। अब वो बंदर के छोटे छोटे से आप कहें टॉयज लेकर के कांग्रेस के सांसद और विपक्ष के कुछ सांसद लोकसभा राज्यसभा पहुंचे और उन्होंने बाहर प्रदर्शन किया, नारे लगाए मंकी टॉयज लेकर के। और उसके बाद वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रदर्शन किया और उसका नेतृत्व प्रदर्शन का मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं, सुप्रिया सुले भी मौजूद रहीं। और उधर समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठाया तख्तियां लेकर के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में वो बहुत बड़ा मुद्दा है। आप समझिए कि लोकसभा 114 घंटे चली, राज्यसभा भी लगभग 114 घंटे चली, काम 96 घंटे नहीं हुआ और 19 बैठकें हुई, गतिरोध खत्म करने की कोशिश हुई, पर विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा। खासकर राहुल गांधी इस बात पर अड़े रहे कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसको लेकर के अमित शाह सदन में आकर के जवाब दें। इस हिसाब से 19 बैठकों में करीब 114 घंटे की कार्रवाई होनी थी, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 17 घंटे 30 मिनट ही चली, यानी करीब 96 घंटे 30 मिनट कम कार्रवाई हुई। वहीं 2025 में मॉनसून सत्र में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सत्र चला था और उसमें 21 बैठकें हुई थी और लोकसभा में सिर्फ 37 घंटे काम हुआ था। यानी पूरा का पूरा जो इस बार सदन है वो हंगामे की बेट चढ़ गया है। कल वैसे अमित शाह ने कहा कि मैं जवाब देने को तैयार हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमें लेक्चर नहीं सुनना है, हमें ये बताइए कि छात्रों पर लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए। अच्छा, पक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है विपक्ष के सामने और विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है पक्ष के लिए। पक्ष कह रहा है कि भैया झारखंड पे क्यों चुप है राहुल गांधी ने कहा मैं झारखंड पे चुप नहीं हूं, मैं तो बोल रहा हूं छात्रों के खिलाफ हिंसा का मैं समर्थन नहीं करता हूं, छात्रों के खिलाफ हिंसा नहीं होनी चाहिए, जबकि मेरी वहां सरकार है। आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं जवाब देते? तो देखिए ये दोनों पोजीशनिंग कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भी पता था कि लोकसभा राज्यसभा नहीं चलने देंगे ये लोग, आखिरी दिन कल है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं आज 3 बजे से कल 3 बजे तक बैठने को तैयार हूं, संसद में सुनने को तैयार हूं, सदन की कार्रवाई चलने दी जाए, विपक्ष चलने दे। उनको ही पोजीशनिंग करनी थी कि पता है कि विपक्ष आखिरी दिन काम नहीं चलने देगा। वहीं विपक्ष को भी पता था कि अगर वो लिख करके दे देंगे तो चर्चा होगी। तो देखिए राजनीति अपनी दोनों तरफ से चलती रही। विपक्ष को हंगामा करना था, पक्ष को ये संदेश देना था कि देखिए हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट कल तो
बीजेपी के तमाम बड़े नेता या बीजेपी राज्यों में मुख्यमंत्री, उन सब लोगों ने बयान दिया कि राहुल गांधी जो हैं वो बातचीत के लिए तैयार नहीं, चर्चा नहीं चाहते, उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करने का है। तो ये सारी चीजें होती रही। अब जब लोकसभा राज्यसभा खत्म हुई है और ये तो समझ में आ गया कि जो कॉकरोच जनता पार्टी एक मीम शुरू हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी के बयान के बाद, वो समझिए कि देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी ले गया और पूरी मॉनसून सत्र की कार्रवाई भी ले गया। तो अब देश का मुस्तकबिल वो जेनजी के हाथ में है। यही वजह है कि पूरे देश भर में बीजेपी जेनजीज को लेकर के आउटरीच प्रोग्राम चला रही है। उनके तमाम नेता जेनजीज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि कहीं ये तबका छिटक गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जिस तरीके से अब जो सबसे ज्यादा जेनजीज पूरे दुनिया में है वो हमारे यहाँ है, और वोटिंग भी अब उनके हाथ में होगी। 2029 तक आप देखेंगे कि और एलिजिबल होंगे इसमें बच्चे, और ये ही देश का भविष्य तय करेंगे। तो शायद वो नीड ऑफ द आवर है। यही वजह है कि विपक्ष को भी समझ में आया कि भाई जेनजीज के बच्चों का मुद्दा उठाया जाए, पुख्ता तौर पर उठाया जाए, सड़क पर भी उठाया जाए, संसद में भी उठाया जाए। और वही देखने को मिला कि राहुल गांधी, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के आवास के बाहर बैठने की बात हो, गांधी स्मृति जाने की बात हो, जो लड़कियां या छात्र घायल हुए हैं पुलिसिया बर्बरता में, उनसे मिलकर उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात हो, या फिर नेता विपक्ष के तौर पर संसद में आवाज उठाने की बात हो, काफी आगे नजर आए। उनकी छात्रों का कार्यक्रम जो है, छात्रों की गूंज, वो भी काफी सफल रहा। प्रयागराज में उनका आखिरी कार्यक्रम है, उससे पहले देहरादून और कोटा में भी हुआ था। तो वो आउटरीच प्रोग्राम चल ही रहा है। तो सब कोई जेनजीज को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा है और जंतर मंतर का आंदोलन संसद तक पहुंचा। जरूरी नहीं कि जंतर मंतर पर जो आंदोलन कर रहे हैं वो संसद पहुंचे हो, लेकिन वो उनकी आवाज पहुंची और मानसून सत्र खत्म हुआ। अब देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। सुनिए कि विपक्ष में आज संसद में क्या कुछ हुआ, कैसे हंगामा हुआ, मंकी टॉय लेकर के आए गए और किस नेता ने क्या कहा। आज आए हैं वंदे मातरम गाने के लिए, आज आए हैं। पूरा सेशन चला है, ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, तो कैसे चलेगा फिर ये लोकतंत्र और ये पार्लियामेंट? नहीं, कब? अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है आज। अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूँ ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूँ कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना। तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है।